रामनगरी अयोध्या में मनाया जा रहा है रामलला का जन्मोत्सव। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़। प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु। अयोध्या पहुंचे राम भक्त सरयू नदी में लगा रहे आस्था की डुबकी। सरयू घाट पर जय श्री राम का जय घोष लगा रहे श्रद्धालु। स्नान के बाद रामलला के दर्शन के लिए जा रहे भक्त। अयोध्या में पहली बार रामनवमी के मौके पर होगा दीपोत्सव कार्यक्रम। सरयू किनारे 2 लाख दिए जलाने की तैयारी। ड्रोन के जरिए भक्तों पर होगा सरयू के जल का छिड़काव। अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव के दौरान होगा रामलला का सूर्य तिलक। दुनिया भर के भक्त लाइव देख सकेंगे आयोजन। अयोध्या में आज 20 से 25 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। दिल्ली में रामनवमी के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कालका जी मंदिर में किए दर्शन पूजन। मां कालका का लिया आशीर्वाद। दिल्ली वासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। वाराणसी में रामनवमी की धूम। अष्टभुजी देवी मंदिर में जाकर उमड़े श्रद्धालु। जयकारों के साथ माता रानी का आशीर्वाद ले रहे भक्त। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। रामनवमी पर यूपी के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज के साथ 42 जिलों में हाई अलर्ट। परंपरागत मार्गों पर निकलेंगी शोभा यात्रा। जम्मू के कटरा में दिखी रामनवमी की धूम। माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे दूर दूर से लोग। कटरा से भवन तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अहमदाबाद में भी रामनवमी के जश्न में डूबे भक्त। इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। आज देश भर में मनाया जा रहा है राम जन्मोत्सव। पटना के महावीर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। रामनवमी पर दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर प्राचीन राम राजा तल्ला राम मंदिर में उमड़े भक्त। भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में रखेंगे अयोध्या जैसे राम मंदिर की आधारशिला। 1.5 एकड़ परिसर में होगा मंदिर का निर्माण। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट। धार्मिक जुलूस को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है निगरानी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर भारी सुरक्षा तैनात। शोभा यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। शोभा यात्रा में हजारों राम भक्त के जुड़ने की आशंका। पश्चिम बंगाल के हुगली में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी। श्रीरामपुर इलाके में लगाए गए भगवा झंडे। जुलूस वाले रास्ते को भगवामय किया गया। बीजेपी विधायक श्री रूपा ने रामनवमी को लेकर लिखा पीएम मोदी को खत। मालदा और मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस पर हमले की जताई आशंका। सुरक्षा कड़ी करने की मांग। जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को नहीं मिली रामनवमी मनाने की इजाजत। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुलपति के मौजूद नहीं रहने का दिया हवाला। हिंदू छात्रों में दिखी नाराजगी। कोलकाता में युवाओं ने उठाए सवाल। पूछा, ईद की नमाज शांति से हो सकती है तो रामनवमी की शोभा यात्रा क्यों नहीं? ईद के पोस्टर जायज तो रामनवमी की क्यों नहीं? अनंत अंबानी के द्वारका तक पैदल यात्रा हुई पूरी। 115 किलोमीटर का रास्ता तय कर पहुंचे द्वारका। अनंत अंबानी की पत्नी राधिका और मां नीता अंबानी का भी द्वारका में भव्य स्वागत। रामनवमी पर पीएम मोदी का रामेश्वरम दौरा आज। रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। पंबन रेल पुल समेत 8,300 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे सौगात। पीएम मोदी के रामेश्वरम दौरे से पहले ही पंबन रेल पुल पर हुई जमकर आतिशबाजी। रामेश्वरम को मिलने वाली सौगात की मनाई खुशी। श्रीलंका दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी करेंगे ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा का दौरा। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। श्रीलंका के अनुराधापुरा में पीएम मोदी करेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। अनुराधापुरा में चल रहे भारत के 3 प्रोजेक्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया वक्फ संशोधन बिल। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अब नए कानून के तहत होगी मामलों में कार्रवाई।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले चरण के विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। 11 अप्रैल से देश भर में शुरू होगा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में इफ्को की कलोल इकाई के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीज अनुसंधान केंद्र की करेंगे स्थापना। राजस्थान के कोटपुतली में रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ में पूर्णाहुति देने भी जाएंगे अमित शाह। दोपहर 2 बजे बाबा बालकनाथ के आश्रम का भी करेंगे दौरा। आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम 6 बजे पहुंचेंगे जम्मू। बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कश्मीर के हालात का लेंगे जायजा। केजरीवाल की कथित शीश महल के रखरखाव पर हर महीने खर्च हो रहे थे 31 लाख रुपए। आरटीआई से हुआ खुलासा। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा सही साबित हुए हमारे आरोप। मुंबई में अवैध बंगलों पर हुई कार्रवाई। बीएमसी ने बुलडोजर चलाकर तोड़े अवैध बंगले। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निर्माण का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा था मुद्दा। महाराष्ट्र के नासिक में पत्नियों से प्रताड़ित पुरुषों ने एक सभा का किया आयोजन। पुरुष स्वाभिमानी फाउंडेशन आयोजित सम्मेलन में पुरुषों की समस्याओं और कानूनी मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली के वजीराबाद के पास मालखाने में आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर 7 दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग से सैकड़ों कार और बाइक जलकर खाक। हापुड़ में हाईवे पर दौड़ रही कार में लगी आग। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में लिया। कार सवारों ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। यूपी के बस्ती में आग का तांडव। आग में जलकर खाक हुए दर्जन भर से ज्यादा घर। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग। आग लगने के कारणों की जांच जारी। दिल्ली के वाटर पार्क में दर्दनाक हादसा। झूले का स्टैंड टूटने की वजह से युवती की मौत। अपने मंगेतर के साथ वाटर पार्क घूमने आई थी लड़की। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड ट्रैक से हटाई जा रही बर्फ। मशीनों की मदद से बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ टीम। रोड के पूरी तरह से साफ होने में अभी लग सकते हैं कई दिन। जोर शोर से चल रही केदारनाथ यात्रा की तैयारियां। पैदल आवाजाही के लिए खुला केदारनाथ मार्ग। पैदल मार्ग पर जमी बर्फ को काटकर तैयार किया गया रास्ता। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ साफ करने के लिए लगाए गए थे 250 मजदूर। रास्ते पर कई जगह जमे हुए हैं बड़े बड़े ग्लेशियर। 20 दिनों की मेहनत के बाद साफ हुआ मार्ग। आने वाले कुछ रोज में लोगों को करना पड़ सकता है हीट वेव का सामना। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हीट वेव की संभावना। 7 अप्रैल को दिल्ली में भी हीट वेव का अलर्ट।